एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट एट मेकिंग दिस वीडियो। पिछली 2 दफा से कोई ना कोई ऐसा मसला हो रहा था जिसकी वजह से वीडियो जो है वो आप तक टाइमली नहीं पहुंच पाई है। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन जस्ट नो दैट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको टाइमली वीडियो पहुंचा सकूं। So in my last video, I talked about my job in detail, telling you about कि मेरी क्या responsibilities हैं, मैं क्या क्या करती हूँ, just to give you an idea कि IT या customer services की job किस तरह की होती है, आपको क्या expect करना चाहिए, ताकि आप decide कर सकें whether it is your cup of tea या नहीं, या फिर आप इस job पे खुश होंगे भी या नहीं। So I hope कि आपको वो एक picture मिल गई होगी जिसकी basis पे आपने ये mind बना लिया होगा whether this job is for you or not. So continuing on the last video, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मेरी जॉब की अच्छी और बुरी बातें क्या हैं, या मुझे अपनी जॉब में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इसके अलावा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस थी जिनकी बेसिस पे मुझे ये जॉब मिली, या कौन से रिसोर्सेज को मैंने यूटिलाइज किया, या कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने हेल्प की मुझे इस जॉब के लिए। एंड इफ टाइम हुआ तो हम इस पे भी बात करेंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह, या रेज्यूमे कैसे मैंने बनाई, या ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो सका तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो यस, स्टे ट्यून्ड। So let's start by talking about what I like and dislike about my job, और उसमें भी सबसे पहले बात कर लेते हैं that what are the things that I like about my job. So the very first thing that I love about my job is कि मेरी जॉब रिमोट है, which means कि मुझे अपने घर से अपनी जॉब तक कम्यूट नहीं करना पड़ता या घर से नहीं निकलना पड़ता, which is a very big convenience, especially GTA के एरिया में जहाँ पे मेजर जो इंडस्ट्री है या मेजर जो ऑफिसेज हैं वो डाउनटाउन में होते हैं। तो आपको GTA में आप जहाँ भी रहते हैं वहां से आपको डाउनटाउन तक कम्यूट करना पड़ता है। तो कम्यूट जो है वो जनरली बहुत लंबी होती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे घर से डाउनटाउन कम्यूट करने के लिए आपको एक बस चेंज करने के बाद एक गो ट्रेन लेनी पड़ती है, और गो ट्रेन का जो ट्रेवल है वो 1 घंटे का होता है। एंड दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनी रुकावट, विदाउट एनी इश्यूज पहुंच जाएंगे। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल भी होती है, वहां पर इश्यूज भी आ जाते हैं, ब्रेक डाउन्स भी आ जाते हैं, तो यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और अगर पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डाउनटाउन एरिया में ड्राइव करना हर कोई अवॉइड करता है, बिकॉज एक तो पार्किंग का इशू होता है, वहां ट्रैफिक का इशू होता है, एंड डाउनटाउन मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक योर ओन car to the downtown, and mostly people prefer taking public transport in the downtown area. तो imagine करें कि आपको रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करना है for an hour or more, तो it becomes really difficult. So I really feel happy about the fact कि मुझे अपनी जॉब के लिए ये कम्यूट नहीं करनी पड़ती। The second thing that I love about my job is that हमारी कंपनी में ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Isn't that ideal? We are not expected to do overtime at all. The maximum that we are allowed to stay after work is 15 minutes. वो भी ऐसी situations में कि अगर आप किसी ऐसी situation में फंस गए हैं कि आप timely off नहीं ले सके, और उन 15 minutes में भी if you foresee कि आपकी ये situation लंबी चलने वाली है, then you can reach out to your upper management and उनसे request कर सकते हैं कि आपके लिए कोई substitute ready करें या ढूंढें। So ये upper management की kind of responsibility होती है कि आप timely off ले सकें, so they find you a replacement जो कि उस सिचुएशन को आपकी जगह हैंडल करेगा। So the third thing is that I like the company I work for the reasons कि they try to make sure कि आप अपनी जॉब पे एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें, और इसको मेक श्योर करने के लिए दे होल्ड एक्टिविटीज जिसमें आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इससे आप ऐसे फील करते हैं जैसे कि आप ऑफिसेज में यूजुअली फील करते हैं, किसी ने जोक क्रैक किया तो सब हंसने लगते। तो यस, दे मेक श्योर कि इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि लोग एक दूसरे से बात कर सकें, या कोई एक्सक्यूज मिले लोगों को कम्युनिकेट करने का, इंटरैक्ट करने का दूसरे लोगों के साथ। इसके अलावा भी हर मंथ अगर कोई इवेंट है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, कभी कभार कॉन्टेस्ट्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग। और बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट्स होते हैं जिसमें वो आपको कोई प्राइज भी रखा होता है, एंड पीपल लाइक फाइट फॉर दैट प्राइज, एंड इट्स सच अ गुड फीलिंग रिसीविंग अ प्राइज और अ गिफ्ट फ्रॉम योर कंपनी। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई डोंट हैव टू टेक एनी वर्क होम। जो कुछ जॉब पे हुआ इट्स डन, एंड जो नहीं हुआ दैट इज नो लॉन्गर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एज आई टोल्ड कि
आपकी कॉल पे भी वो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसी और एजेंट को। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जो काम रह गया है वो मुझे ही करना है। somebody else will take over and continue doing the work or complete the work। सो यूजुअली जॉब्स पर ये होता है कि आपने जो आज काम किया, जो बच गया उसमें से, वो आपको कल दोबारा आके करना पड़ेगा। बट हमारी जॉब में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सिंस हमारी जॉब जो है वो टास्क बेस्ड है, हर कॉल काइंड ऑफ एक टास्क होती है। जब वो कॉल या वो केस खत्म हो जाता है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। तो जो टास्क हमारी शिफ्ट के बाद आएंगे, दोज आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस शिफ्ट वाले लोगों के लिए होंगे जो उस वक्त काम पे मौजूद हैं। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर कोई केस हाफ वे थ्रू रह गया था तो वी कैन जस्ट असाइन इट टू समबडी एल्स, दे कैन कंप्लीट इट, और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। व्हेन वी आर ऑफ वर्क वी आर कंप्लीटली ऑफ वर्क एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग अबाउट वर्क। So the next thing is flexibility. Technically speaking, मैं कहीं से भी अपनी जॉब कर सकती हूँ as long as I have an internet connection and some privacy. तो मैं दुनिया में कहीं से भी काम कर सकती हूँ। बट देन थोड़ी सी जॉब की पॉलिसीज आ जाती हैं, बिकॉज जॉब कॉन्ट्रैक्ट में था कि मुझे इसके लिए कनाडा में होना जरूरी है। एंड सेकेंड जो चीज आ जाती है, जो कि इस चीज में रुकावट बनती है, वो ये कि आप कंपनी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसकी सेफ्टी जो है वो आपने इंश्योर करनी होती है। सो आई कैन नॉट टेक माई लैपटॉप इन अ प्लेस जहाँ पे मुझे पता है कि इसने या तो चोरी हो जाना है या फिर जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको कोई रिस्क है। तो ये चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई जस्ट वर्क फ्रॉम होम, आई डोंट टेक माई लैपटॉप एनीवेयर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइवेट डेटा पड़ा है, पासवर्ड स्टोर्ड हैं, बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कंपनी रिलेटेड। तो वो कंपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई वुड नॉट वांट कि मैं उसको खतरे में डालूं। तो इस वजह से आई जस्ट वर्क फ्रॉम होम, आई डोंट टेक माई लैपटॉप एनीवेयर। बट देयर आर पीपल एट माई जॉब जो कि लैपटॉप के साथ ट्रेवल भी करते हैं, दे डोंट मिस वर्क, और वो हर जगह लाइक लैपटॉप साथ लेकर जाते हैं। दे वर्क फ्रॉम एनीवेयर विद इन कैनेडा ऑब्वियसली, एंड इफ लाइक उनको परमिशन मिल जाए अपने मैनेजर से तो दे कैन वर्क फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा एज वेल। सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आती है ड्यूरिंग द वर्क डे। एज लॉन्ग एज मेरा काम पूरा हो रहा है, दे डोंट केयर कि मैं अपनी जॉब के पूरे 8 घंटे का एक मिनट, एक सेकेंड अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने गुजारूं। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मेरी KPIs या मेरी रिपोर्ट जो है वो अच्छी आ रही है तो इट्स ऑन मी कि मैं अपना काम किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। आई कैन वर्क फॉर 2 hours एंड देन रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द 6 hours ऑफ माई जॉब। आई कैन ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स हियर एंड देयर, मूव अराउंड द हाउस, कुछ घर के काम कर लिए, कोई लॉन्ड्री डाल दी, कुछ किचन में चली गई। सो बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे कंप्यूटर के सामने ही रहना है। इट यूज्ड टू बी द केस जब मैं कॉल्स पर हुआ करती थी, बट नाउ इन माई करंट रोल आई डोंट गेट एज मेनी कॉल्स। बट जो कॉल्स मुझे आती हैं आई हैव टू मेक श्योर कि वो कॉल्स मिस नहीं हो रही, और अगर कोई अर्जेंट या क्रिटिकल मैटर्स हैं जॉब के, वो मेरी वजह से डिले नहीं हो रहे। तो ये सब कुछ जो है वो मेरे पे है, मैं अपना जो वर्क स्केड्यूल है वो किस तरह से बनाती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज वेकेशन टाइम्स। मेरी कंपनी इस मामले में बहुत अच्छी है दैट दे रिकॉग्नाइज कि आपकी जॉब टफ है, चैलेंजिंग है, and it's mentally taxing. No matter how much I make it sound easy for you guys, it is challenging at the end of the day. So they give you enough vacation time compared to many other companies in Canada. यहाँ पर vacation आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा negotiate करना पड़ता है। लेकिन हमारी कंपनी स्टार्ट करती है from 3 weeks of vacation time with 6 sick days. तो यूजुअली जो है वो आपको ये पैकेज कहीं पे भी नहीं मिलता। Okay, now let's talk about the dislikes. The first thing is कि मेरी जॉब रिमोट है, एंड आई नो कि मैंने इसको प्रोज में भी काउंट किया था, बट एज दे से देयर आर 2 sides टू एवरी पिक्चर। तो ये पिक्चर की दूसरी साइड है। रिमोट जॉब में आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, और बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपनी कंपनी के लोगों से, क्योंकि ऐसे फील होता है जैसे आप एक जंग लड़ रहे हैं और आप उस जंग में अकेले लड़ रहे हैं, विच इज एक्चुअली द केस, क्योंकि फिजिकली आपके अराउंड कोई भी नहीं होता, इट्स जस्ट यू। तो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी कम्युनिटी मौजूद नहीं होती जो कि सेम चैलेंजेस फेस कर रही हो जैसे कि आप फेस कर रहे हैं, जिनके प्रॉब्लम सिमिलर हो टू योर्स। ऑल्दो उसामा और मैं दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बट उसामा के काम की नोयत डिफरेंट है मेरे काम से। तो उनके जो चैलेंजेस हैं या उनके जो इश्यूज हैं काम के, वो मेरे काम से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसा होता है दैट वी कनेक्ट ऑन सर्टेन इश्यूज, बट देयर आर अदर थिंग्स जो कि स्ट्रिक्टली आपकी कंपनी या आपके वर्क की नेचर से रिलेटेड होती हैं, जो आप किसी और को नहीं समझा सकते। वो एक कम्युनिकेशन या एक कॉन्टेक्ट कह लें, वो मिसिंग होता है यहाँ
यहाँ पे। तो लोनलीनेस या जो आइसोलेशन की फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं अनलेस यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल एट योर वर्क आफ्टर वर्क एज वेल। तो अदरवाइज जो है वो आप बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ओके, इसी पर कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज आ जाती है रिमोट जॉब से रिलेटेड वो ये है दैट यू कैन नॉट फोर्ज रिलेशनशिप्स दैट यू वुड अदरवाइज ऑन एन इन ऑफिस जॉब। ऐसे है कि जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं तो आप लोगों से मिलते मिलाते हैं। जब आप ऑफिस आ रहे थे, जा रहे थे, तो आप लोगों को देखते हैं हॉलवेज में, लंच ब्रेक पे, मे बी वॉशरूम में आते जाते। सो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फेमिलियरिटी बनती है। इवन दो आप लोगों से बात नहीं भी करते तो वो चेहरे फेमिलियराइज हो जाते हैं आपको। फिर आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोगों से नहीं मिल रहे होते बल्कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मे बी नॉट अबाउट वर्क, लेकिन इन जनरल लाइक जैसे मैंने कहा आते जाते आपकी मुलाकात हो जाती है। तो इसी तरह जब मुलाकात होती है तो नेचुरल कॉन्वर्सेशंस होती हैं और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनते हैं आपके, विच इज नॉट पॉसिबल ऑन अ रिमोट जॉब क्योंकि आप अकेले होते हैं। और अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे होते हैं तो यूजुअली इट इज बिकॉज कि आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए या आपको उनसे कोई काम है या आपको उन्हें कोई मैसेज कन्वे करना है। तो नाउ यू कैन सी कि एक नेचुरल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं हो रहा यहाँ पे। तो अगर आपको फ्यूचर में किसी की हेल्प चाहिए तो आप इन ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करके वो हेल्प मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब का रेफरल चाहिए कंपेयर टू अ रिमोट जॉब जिसमें आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं बना, आप लोगों से फेमिलियराइज ही नहीं हुए या आपके उनके साथ कॉन्वर्सेशंस ही नहीं हुई, तो आपके लिए मुश्किल होता है कि आप उनसे कोई हेल्प मांग सकें। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट माई जॉब इज पे एंड बोनस। कनाडा में जनरली भी पेज काफी लो हैं कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर, लेकिन ओवर द 2.5 years that I've worked in my company, I have not seen significant growth in my income. Bonus is meager 3% and annual raise is also 3%, which is like insignificant compared to the inflation rate of 18% जो कि पिछले 2 साल में यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा भी इन जनरल इस फील्ड में पे काफी लो है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो दिस वाज द बेस्ट ऑफर आउट देयर जो कि बाकी कंपनीज ऑफर कर रही थी उससे अगर कंपेयर किया जाए तो। एंड पे रेज फ्रॉम रोल टू रोल इज ऑल्सो नॉट लाइक सिग्निफिकेंट, आई वुड से लाइक देयर इज अ डिफरेंस, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है कंपेयर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स अलॉन्ग विद इट। तो आई डोंट थिंक कि पे जो है वो यहाँ पर इनफ है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन दिस रोल। आपको यूजुअली कोई स्किल ऑब्टेन करके किसी और डायरेक्शन में जाना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है इन कोर आईटी और मेरे पास प्रोग्रामिंग का भी एडेड एक्सपीरियंस है, बट इवन दो आई डू हैव दैट एक्सपीरियंस, वो शिफ्ट या वो चेंज अपने करियर पाथ में लाना, वो मनूवर जो है वो काफी ट्रिकी है। इसके अलावा अगर आप वर्टिकली मूव करना चाहें तो एज आई टोल्ड के पे में इतना फर्क नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन वो सब भी अगर वी पुट इट असाइड तो भी लाइक इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आपसे ऊपर लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर पोजीशन, लाइक वो चीज भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए अनलेस समबडी लीव्स और वैकेंसी क्रिएट होती है तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो वैकेंसी भी जब क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली आपके जैसे 10-20 और लोग हैं कंपनी के अंदर ही जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो दे will pick the best candidate out of all of those candidates। तो वो चीज काफी मुश्किल है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी मैं EMR की इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो बैंक्स की अलग कस्टमर सर्विसेज होंगी, लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की डिफरेंट कस्टमर सर्विस होगी, तो वो एक स्पेशलिटी आ जाती है आपकी। तो अगर आप वो चीज भी चेंज करना चाहें तो उसके लिए भी आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, बट एज आई टोल्ड कि वो काफी ट्रिकी होता है। कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस तो आपके पास है, बट अगेन आप ऑब्वियसली किसी बड़े रोल में जाना चाहेंगे एंड अगेन आपको स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ेगा क्योंकि आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं और फिर वही वर्टिकल ट्रांजिशन जो है आप उसमें स्टक हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। Now let's talk about वो कौन सी qualifications थी जिनकी बेसिस पे मुझे ये जॉब मिली। Well, some of you might already know, but for those who don't, I have done masters in electrical engineering. But in all honesty, इस डिग्री का मेरी इस जॉब में कोई इनपुट नहीं था या इससे कोई कनेक्शन भी नहीं है। So what helped me get my current job? Well, I would attribute it to a certification and some client services का experience.
सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी सर्टिफिकेशन की और किस तरह से वो सर्टिफिकेशन की। सो द सर्टिफिकेशन दैट आई हैव इज कॉल्ड गूगल IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड एज द नेम सजेस्ट्स इट इज फ्रॉम गूगल। और गूगल IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, विच मीन्स कि इस सर्टिफिकेशन की काफी वेटेज है। ये एक बिगनर फ्रेंडली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि कोर्सेरा पे अवेलेबल है, बट मैंने ये कोर्स किया था थ्रू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एनपावर कैनेडा। सो एनपावर कैनेडा से ये सर्टिफिकेशन करने का मुझे ये फायदा हुआ कि उन्होंने सर्टिफिकेशन के साथ साथ हमें प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी स्किल्स सिखाई। फॉर एग्जाम्पल, जॉब पे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपने वो एक्सपेक्टेशंस किस तरह से मैनेज करनी होती हैं, जॉब पे जो आप स्ट्रेस फील करते हैं उसको किस तरह से मैनेज करना होता है, अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से मैनेज करनी है, अगर आपको अपने करियर की ग्रोथ चाहिए तो वो किस तरह से आप अचीव करेंगे। इसके अलावा रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, बहुत ज्यादा उन्होंने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस किया। इस सारे कोर्स के दौरान हमारे साथ एक करियर काउंसलर होती थी जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी थी। शी यूज्ड टू वर्क वेरी क्लोजली विद अस और हर वीक जो है वो एक सेशन कंडक्ट होता था जिसमें वो डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करती थी, डिफरेंट एक्टिविटीज हमें असाइन होती थी जो कि हमने कलेक्टिवली भी करनी होती थी, इंडिविजुअली भी करनी होती थी। एंड आई कैन स्टिल सी दोज थिंग्स कमिंग इन हैंडी और उनसे काफी हेल्प हुई मुझे एक अननोन कंट्री में, एक अननोन एनवायरनमेंट में काम करने में। तो आई फील कि इस कोर्स ने मुझे बहुत 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 हेल्प की। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा कोर्स मटेरियल के ऊपर भी डिस्कशन होती थी। आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं यहाँ पे जिसमें इंस्ट्रक्टर जो है वो कोर्स मटेरियल के ऊपर बात करता है, आपके क्विजेस होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, 1-to-1 सेशन होते हैं, आपके ग्रुप डिस्कशन सेशंस होते हैं, पीयर मेंटरशिप होती है। सो देयर इज अ लॉट दैट दे वर्क ऑन, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि हर कोई एनपावर कैनेडा से ये कोर्स नहीं कर सकता बिकॉज उनका भी कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। एंड ऑल्सो क्योंकि ये सर्टिफिकेशन काफी वैल्यूएबल है इवन आउटसाइड ऑफ कैनेडा और आपको जॉब मिलने में काफी हेल्प कर सकती है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन कोर्सेरा। मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये कोर्स जो है वो बहुत लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो उस केस में आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन टेल देम दैट दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर रिगार्डिंग योर करियर, आपकी ये अम्बिशंस हैं एंड दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आई एम होपफुल कि आपको फाइनेंशियल एड जो है वो मिल जाएगी एंड देन यू कैन डू दिस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। सो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद मेरी जो रेज्यूमे थी वो काफी स्ट्रेंथन हो गई इन अ स्पेसिफिक फील्ड IT की। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट माय क्लाइंट सर्विसेज एक्सपीरियंस आल्सो हेल्प्ड। अब वो क्लाइंट सर्विसेज का एक्सपीरियंस कहाँ से आया? वेल इफ यू रिमेंबर कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी इनिशियली पार्ट टाइम जब मैं कनाडा नई आई थी। तो आई वाज वर्किंग एट पोपाइज और वहां पे मैं फूड प्रेप में और फ्रंट डेस्क पे जो है वो काम किया करती थी। तो हमें हमें अक्सर ये लगता है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं ये हमें फाइनेंशियली ही थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, बट नाउ आई रियलाइज कि ऐसा हरगिज नहीं है। फाइनेंशियली हेल्प करने के अलावा इस जॉब ने मुझे हेल्प किया मेरी रेज्यूमे को स्ट्रेंथन करने में। इट हेल्प गेटिंग माई रेज्यूमे नोटिस एंड गेटिंग मी सम इंटरव्यूज। अगेन यहाँ पे आप साइकोलॉजी कह लें या फिर यहाँ का कल्चर कह लें, बट एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिलीव रखते हैं। तो अगर एक बंदा जो है वो किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है तो दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो इस चीज को वैल्यू करेगा या इस चीज में बिलीव रखेगा कि ऑब्वियसली कि इस एम्प्लॉयर ने इस बंदे के अंदर कोई क्वालिटीज देखी हैं, कोई स्किल्स देखी हैं, तभी वो उसको अपनी कंपनी के लिए उसने हायर किया है। तो वो चीज आपको एक बहुत वैल्यूएबल कैंडिडेट बनाती है कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास कोई जॉब नहीं है। एंड दिस इज द रीजन आई हाईली 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 अर्ज ऑल द न्यू कमर्स कि जब वो यहाँ आते हैं और वो मुझसे कोई भी हेल्प मांगते हैं या कोई भी एडवाइस मांगते हैं तो आई ऑलवेज टेल देम टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब नो मैटर व्हाट इट इज। वो जॉब आपको काफी हेल्प करती है इन गेटिंग यू सम इंटरव्यूज एंड गेटिंग योर रेज्यूमे आउट देयर। लास्टली एनपावर कैनेडा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको मैंने स्टोरी बनाई थी और वो मेरी स्टोरी हाइलाइट्स में एनपावर कैनेडा के नाम से पड़ी हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर। और उसके अलावा माई जॉब के नाम से एक और हाईलाइट है जिसमें मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ मजीद डिटेल्स हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी।
सो एनपावर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये बताती चलूँ कि एनपावर सिर्फ ये एक कोर्स आईटी का नहीं कराती, बल्कि दे ऑल्सो ऑफर सम अदर कोर्सेज एज वेल। तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देखें कि उनकी बाकी स्ट्रीम्स में से कोई ऐसी चीज हो जो आपको इंटरेस्ट करती हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट फॉर दैट। एक और चीज कि एनपावर के अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल विमेन इन टेक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इवन आपको पे करती है फॉर टेकिंग द कोर्स विद देम, और आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ऑन योर चाइल्ड डे केयर, और फिर ट्रांसपोर्ट के डिस्काउंटेड पासेस जो है वो आपको देते हैं बेस्ड ऑन योर ओवरऑल इनकम, हाउस होल्ड इनकम। तो बहुत सारे छोटे छोटे फायदे होते हैं आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनरोल करने में या इन ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेने में। आपने बस इतना करना होता है कि कनाडा आने के बाद न्यू कमर्स सेंटर को रीच आउट करना होता है। यू कैन रीच आउट टू देम वाया फोन, ईमेल, या आप उनके सेंटर जा सकते हैं फिजिकली। जस्ट गूगल पे जाके टाइप करें न्यू कमर्स सेंटर, अपने एरिया का नाम, एंड आपको उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ईमेल इन्फॉर्मेशन, लाइक सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। रीच आउट टू देम, टेल देम कि आप न्यू कमर हैं और आपको अपने करियर के लिए हेल्प चाहिए उनसे, सो वो आपको करियर काउंसलर जो है वो असाइन करेंगे। टेल योर career counselor all about your ambitions, your dreams and everything that you want to do in your career, and they will help you accordingly। मैंने career counselor को अपने ambitions बताए थे, जिसकी बेसिस पे उन्होंने मुझे ये organizations जो हैं वो उनका रेफरल दिया था, and yes, that helped me a lot। And yes, that is all for the video for today। I hope कि आपको बहुत सारी information मिली होगी, बहुत valuable लगी होगी ये वीडियो। आई होप कि ये फाइनल टाइम हो के मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये अपलोड हो जाए यहाँ से आगे। वेल हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।